हेनरी क्लासन ने मार मारकर भारतीय बॉलिंग का भुरकस निकाल दिया। 27 बॉलर पर 5 छक्कों और 2 चौकों से सजे 52 रन बनाकर भारतीयों के होश बुला दिए। क्लासन की इनिंग के दौरान भारतीयों की बेबसी देखने लायक थी। About everyone involved in this journey. I want to talk about what he said. शोएब in the post match इतनी खूबसूरत बात उस मौके पे उस स्टेज पे उन्होंने की कि लोगों को नजर आता है कि हमने ट्रॉफी आज जीती है, लेकिन ये आज नहीं है। लोगों को नजर नहीं आता जो बिहाइंड द सीन्स जितनी हमने मेहनत की है ओवर द लास्ट 3-4 years टू गेट अस टू दिस पॉइंट। वो जो बिहाइंड द सीन्स मेहनत है ना शोएब, वो प्लेयर्स की लोगों को नजर नहीं आती। रातों रात ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप जीत लेते। पहले यूनिस जवाब दे दें। बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉल बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि T20 क्रिकेट का कल्चर साउथ अफ्रीका में बड़ा इस्टेब्लिश है। नोइंगली कि अब सिंगल्स का खेल है, मैं नहीं समझता कि अब एक अच्छी गेंद को खेलने के हवाले से एक माइंड सेट होना चाहिए था कि बड़ा क्रूशियल मौका है, एक हिस्ट्री बनने वाली है और क्लासन हर किस्म की गेंदें खेल सकते थे। मेरे ख्याल में कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसको मेरे ख्याल में वो उन्होंने हिट आउट नहीं किया और ही वाज सॉलिड इन डिफेंस, एग्रेसिव इन अटैक, उनके बारे में कहा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इंडिया इन द एंड हावी हो गया। ये हावी होने मिलती तुक्का नहीं लगता, वो तुक्का नहीं होता। तो देखें उनके 1-2 मरतबा ऐसे आए कि दे वर वेरी क्लोज टू विन द वर्ल्ड कप, दे कुडंट डू दैट। ये भी एक लर्निंग प्रोसेस कैसा था, जैसे कप्तान खुद बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सके विच वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व फॉर अस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एवरीवन हाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस को अगर आप हार्दिक की बात करें, हमेशा जो अच्छा प्लेयर है या जो बड़ी स्टेज को मारी ली है और फिर एक स्टेज पे जाके उसने लॉन्च किया। जब अक्सर आउट हुआ फिर उसने तो छक्के मारे। तो ये जो क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी है ना, इट इज़ एविडेंट एवरी नाउ एंड देन। और हर ग्रेट प्लेयर जो है ना वो ये इसकी टेस्टमनी करता है एट सम पॉइंट इन हिज करियर। सो आई थिंक इट वाज ऑन कार्ड्स जिस तरह उसने खेला। मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। सुमन भी सारा मैच एक तरफ विराट कोहली का वो सीधा छक्का जो उसने जैक्सन को मारा है, सेम हारिस राउफ वाला, या थोड़ा बहुत चेंज आप? नहीं, वो डिफरेंट शॉट था। वो बैकफुट पंच पे उसने छक्का मारा था उस सिचुएशन पे जब 2। हेलो दोस्तों, भारत ने 4था वर्ल्ड कप उठा लिया है और दोस्तों इसके साथ ही पाकिस्तान के को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के पास पहले 3 थे और भारत के पास भी 3 थे दोस्तों। अब 3-3 के बाद भारत आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर है मोहम्मद हफीज, जो कि ऑलराउंडर रह चुके हैं इनके, वो उनका कहना है कि भाई ये जो वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता एक तुक्के में जीता है, ये कोई वर्ल्ड कप भारत का था ही नहीं। क्योंकि अफ्रीका दोस्तों एक टाइम पर 30 बॉल पर 30 रन चाहिए था और वहाँ से मैच निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों एक तरफा मैच को लेकर चले गए बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या। अब ये चीज़ दोस्तों इनको हजम नहीं हो रही है और ये बोल रहे हैं कि ये जीत बस खाली एक तुक्का है। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि भारत ये वर्ल्ड कप तो जीत गया, लेकिन भारत इसका हकदार नहीं था, क्योंकि उनका बस इसी बात को रट लगाए बैठे हैं कि 30 पर 30 चाहिए थे। मैच की जांच भी होनी चाहिए उनका, साथ साथ ये भी कहना है। और मोहम्मद हफीज जो पिछले काफ़ी कुछ अरसे से विवादों में भी रहे हैं विराट कोहली के प्रति, क्योंकि इन्होंने विराट कोहली को सेल्फिश बोला था और सेल्फिश के साथ ही लोग बागों ने ना अच्छा खासा ट्रोल करा। क्योंकि दोस्तों इनका कोई खास रिकॉर्ड, इन्होंने क्रिकेट बहुत खेली है लेकिन इनका रिकॉर्ड की बात करें तो इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। वही 30-34 की एवरेज है, उसके ऊपर ये इतनी बड़ी बातें बोलते हैं। तो दोस्तों और मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान के अन्य एक्सपर्ट लोगों ने क्रिकेट के बारे में क्या कहा, देखते हैं रिएक्शन। कि आपके पाँव भी चले और इंडिया को फर्स्ट टाइम मैंने अंडर प्रेशर देखा। इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जीता है, अनबीटन रहे हैं वो फाइनल तक। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, इंजी भाई, हार्ट ब्रेक फॉर साउथ अफ्रीका। हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी इंडिया से शिकस्त उनको मिली थी और तब भी हमने बहुत जज्बाती मनाजिर देखे थे, प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे और आज भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बहुत ही ज़बरदस्त गेम ऑफ क्रिकेट, फैंस बहुत खुश हैं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इससे बेहतर गेम नहीं आप विटनेस कर सकते एक फाइनल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नहीं एक टाइम पे तो साउथ अफ्रीकन्स जितनी हार्ड वर्क करके आई थी ना, क्योंकि शुरू में जिस तरह उनके 2 आउट हो गए थे तो अब लग भी नहीं रहा था कि करीब जाएंगे। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था। लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये
T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा जी। आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया क्योंकि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है और फिर अर्शदीप का ओवर था उसने 4 रन दिए थे। जो प्रीवियसली आते थे किसी भी वर्ल्ड कप में आते थे स्मूथली वो सेलिंग करते थे, सेमीफाइनल पहुंचे तो और हार जाते थे। इस दफ़ा वैसे नहीं हुआ और मैच में तो बिल्कुल नहीं अप एंड डाउन हुए, लेकिन वो जो एक पास्ट होता है ना, आप कहीं से आप वो आपसे हाथ से निकल जाते हैं। एग्जैक्टली आज भी वही हुआ, 24 बॉलों पे कोई 26 रन रहते थे, आपके 2 सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं और एक ऐसा बैटर खेल रहे हैं जो कि अभी लगता था कि अगले 10-12 बॉलों में मैच ख़त्म कर देंगे, लेकिन उनसे वो पार नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी लर्निंग है उनके लिए। उन्होंने एक अच्छा कैप्टन चूज़ कर लिया है, टीम उन्होंने कंबाइन कर ली है। जो हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम के लिए कहा था कि अब यहाँ से क्या हो सकता है आगे, कैसे मूव कर सकते हैं, अब वो ये ना करें कि दोबारा जाएँ और लीग्स खेलें और फिर वर्ल्ड कप के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएँ। साउथ अफ्रीकन के लिए भी यही है। मैंने भी उनका ये देखा रिसेंट पास में कि वो खेलने चले जाते हैं, अब वो मेक श्योर करें कि उनकी एक टीम सेट हो रही है और अब ये कंटिन्यूसली करें। उनका कैप्टन, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ और जो ख़ास तौर पे प्लेयर्स हैं, इनमें वो स्पार्क है कि अब वो उन्होंने वो जो एक पार करना होता था ना वो उन्होंने कर लिया। वो समहाउ वो नहीं जीत सके, ये डिज़र्व करते थे कि वो जीतते जिस मौके पे आगे थे, लेकिन ये कि अब वो इसी तरह उनके लिए यही है कि वो इकट्ठे रहें, उनके सपोर्टिंग स्टाफ ये रहे, उनका कैप्टन कंटिन्यू, ये ना हो कि फिर अभी जाएं और फिर कोई नया कैप्टन नज़र आ रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये उनको यही करना चाहिए अगर उनको वंडर्स करना है इस क्रिकेट में। और इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि उनके डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, कभी बैटिंग कभी बॉलिंग में। टॉप ऑर्डर में क्विंटन डी कॉक, यूनुस, ही वाज द वन जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे, लेकिन आज हेनरिक क्लासन ने भी कहा अमेजिंग बैटिंग। आई एम स्टिल हियर। एक झलक देखते हैं उनका आज का जो नॉक था 52 ऑफ 27 फ्रॉम हिम। देखिए उनके जो शॉट्स है ना वो उन्होंने इसको हम ठीक है पावर हिटिंग तो कहते हैं, लेकिन ये स्किलफुल पावर हिटिंग हम तो कहेंगे। एक्स्ट्रा कवर पे आपको जो इस तरह छक्के मारना और फिर खड़े खड़े आप लॉन्ग ऑफ और खास तौर पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के लगाते स्पिन। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर, ये सब भाई एक ही चीज़ बोले थे कि यहाँ से नहीं मैच हारना चाहिए था साउथ अफ्रीका को। दोस्तों यहाँ से ये समझ लीजिए आप मैच हारने का मतलब है इतनी बड़ी आपने अपॉर्चुनिटी गवा दी है कि आने वाले टाइम में आपको मिले ना मिले। 30-25 चाहिए आपको, 6 विकेट हाथ में, क्लास से आपका खेल रहा है, मिलर आपका खेल रहा है, उसके बाद भी तुम हार गए हो, तो फिर इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। और आने वाले टाइम में दोस्तों क्रिकेट बहुत बड़ी होने वाली है और ऐसे ही खेलते रहोगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्रिकेट सुधारना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम दोस्तों जैसे कि आप पहले बाहर हो चुके तो उनके प्रशंसक भी थे जो कि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग